डीएपी संकट का असली कारण क्या है? क्योंकि सरकार ये बयान देती है, हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी, क्योंकि हम तो डूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता की आवाज हैं, तो इसलिए हमको तो इस बात का फक्र है कि हम जनता की आवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज फिर नायब सैनी जी जब आपको कुरुक्षेत्र ले जाएंगे तो कहेंगे कि डीएपी पूरा है, कृषि मंत्री का शाम तक बयान आ जाएगा, तो वो तो कहते हैं कि डीएपी पूरा है, विपक्ष कहता है कि डीएपी है नहीं। तो एक तो झूठ बोल रहा है दोनों में से, या मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी झूठ बोल रहे हैं या हम विपक्ष के साथ ही झूठ बोल रहे हैं, कोई तो झूठ बोल रहा है। डीएपी संकट का असली कारण क्या है? तो साथियों, वो कागजात आज भारत सरकार के आपके समक्ष में उजागर कर रहा हूं। पहला कारण है मोदी सरकार द्वारा फर्टिलाइजर सब्सिडी, चौंकिए मत, 87,238 करोड़ रुपया काट दी गई। 88,000 करोड़ रुपया सब्सिडी काट दी गई फर्टिलाइजर की। दूसरी, डीएपी खाद का आयात 15 लाख टन कम कर दिया। तीसरी, डीएपी खाद की बिक्री 17 लाख टन कम कर दी। और चौथी, डीएपी खाद का ओपनिंग स्टॉक ही 14 लाख टन कम है इस साल। तो डीएपी मिलेगा कैसे किसान को? अब इसको, इस षड्यंत्र को, और यह साजिश इसलिए हो रही है, इसके पीछे एक ही कारण है। यह सब 2 साल में हुआ। पिछले किसान आंदोलन 3 काले कानूनों के खिलाफ हुआ, उसका नेतृत्व हरियाणा और पंजाब ने किया। उसकी एवज में साजिश के तहत खेती को खत्म किया जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें हरियाणा, पंजाब और देश के किसान से बदला ले रही हैं, क्योंकि उन्होंने खेती के 10 लाख करोड़ के ट्रेड को मोदी जी के चहेते मित्रों को नहीं देने दिया और उन्हें काले कानून वापस लेने पड़े। उसका एक पहलू मैंने पहले उजागर किया था, यह दूसरा पहलू। पहला बिंदु, खाद की सब्सिडी में 87,238 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। मैं ये बजट डॉक्यूमेंट्स आपको रिलीज कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है, आपको भेज रहा हूं। 2022-23 में यहां पर खाद की सब्सिडी थी 2,51,340 करोड़। 2023-24 में खाद पे सब्सिडी कम करके कर दी 1,88,902 करोड़। ये रिवाइज्ड है, मैंने लिख भी दिया और हाईलाइट करके आपको भेज रहा। और 2024-25 में खाद की सब्सिडी हो गई इस देश में 1,64,102 करोड़। तो 2 साल में कितनी कम हुई? 2,51,340 करोड़ से कम होकर 1,64,102 करोड़, यानी 87,238 करोड़ रुपया सब्सिडी कम हो गई। यह पहला कारण है डीएपी उपलब्ध ना होने का। दूसरा कारण, न्यूट्रिएंट सब्सिडी भी इसका एक हिस्सा है, इसी का हिस्सा। व्हाट इज न्यूट्रिएंट सब्सिडी? एनपीके, डीएपी एंड एमओपी। न्यूट्रिएंट ऑफ पोटाश इज एमओपी, एनपीके आप सब समझते हैं, और डीएपी इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट सब्सिडी काट दी 41,122 करोड़। तो पैसा ही नहीं है तो डीएपी कहां से आएगा? सिंपल। 22-23 में 86,122 करोड़, 23-24 में सब्सिडी 60,300 करोड़ और 24-25 में 45,000 करोड़। यानी 2 साल में, किसान आंदोलन के बाद 2 साल में न्यूट्रिएंट सब्सिडी काट दी 41,122 करोड़। तो जब पैसा नहीं होगा, आप सब जानते हैं कि 60% डीएपी हिंदुस्तान से बाहर से आयात होती है और बाकी हम बनाते हैं। तो जब आप पैसा ही नहीं देंगे तो डीएपी कहां से आएगी?